Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your science period is going on. Raise your hands for dua. इल्म इजाफ़े की दुआ। ओ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। Open your science section, page number 57. पेज नंबर 57। बट बिफोर दैट टीचर आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाती हैं कि हमने पेज 56 पे लास्ट क्लास में लाउड साउंड्स पढ़े थे। लाउड साउंड्स कौन से होते हैं? जो हमारे एयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें सुन के अच्छे नहीं लगते, जिनको सुन के हमें दिल चाहता है कि हम इसको स्टॉप कर दें, बंद कर दें, ये आवाज़ आना बंद हो जाए। सो वो लाउड साउंड्स होते हैं जिनको हम जब सुनते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। ठीक है, सो लाउड साउंड्स वो होती हैं। सो हमारे पास हॉर्न की साउंड लाउड थी, थंडर की जो आवाज़ होती है वो लाउड होती है, एरोप्लेन की आवाज़ लाउड होती है, ट्रेन सायरन की आवाज़ और अलार्म क्लॉक की आवाज़। लाउड स्पीकर्स जो भी लाउड स्पीकर में बोलेंगे तो वो लाउड आवाज़ आ जाएगी। सो ये हमने लास्ट क्लास में लाउड साउंड्स पढ़े थे। टीचर ने आपको बताया था कि हम लाउड साउंड्स के बाद सॉफ्ट साउंड्स पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पेज 57 पे सॉफ्ट साउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट साउंड किसे कहते हैं? वो साउंड जो हमारे कानों को के लिए नुकसानदेह ना हो, ठीक है, या फिर वो साउंड जो सुन के हमें अच्छा लगे, जिसको सुन के हमारा दिल ये नहीं चाह रहा हो कि हम इसे बंद कर दें, हमारा दिल चाहता है कि हम सुनते रहें उसको, है ना। सो हमें बुरा फील नहीं होता, हमें ये नहीं दिल चाहता कि हम इसे बंद कर दें, बुरी आवाज़ है, बहुत गंदी है, ऐसे नहीं कहते हम, ऐसे फील नहीं करते हम। ठीक है, सो सॉफ्ट साउंड, नरम साउंड, जो धीमी आवाज़ें होती हैं वो होती हैं। ठीक है, सो आज हम सॉफ्ट साउंड्स पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू राइट today's date. Today is 26th of January 2021 and Tuesday. स्टूडेंट्स, सॉफ्ट साउंड में जो हमारे पास सबसे पहली वाली पिक्चर है ना, फर्स्ट नंबर पे, वो है एनिमल, और एनिमल हमारे पास है कैट। ठीक है, ठीक है, कैट की आवाज़ होती है, कैट कैसे बोलती है? मियाओ। ठीक है, कैट की आवाज़ कैसी होती है? मियाओ। कैट की साउंड कैसी होती है? मियाओ। सो कैट अगर बार बार भी हमारे पास आके मियाओ 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 करती रहती है तो हमें बुरा तो नहीं लगता ना, हम हैप्पी होते हैं उसकी आवाज़ सुन के, हम हैप्पी होते हैं, उससे हम खेलना शुरू कर देते हैं, है ना, हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं। ठीक है, सो वो आवाज़ ऐसी नहीं होती है कि हमारा दिल चाहे कि इसे भगा दो क्योंकि इसकी आवाज़ बुरी लग रही है इसलिए इसे भगा दो, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। सो नंबर 1 पिक्चर हमारे पास कैट है और कैट की आवाज़ सॉफ्ट होती है। कैट की आवाज़ कैसी होती है? सॉफ्ट, सॉफ्ट साउंड होती है। आप टीचर को बताएं, कैट की साउंड सॉफ्ट होती है या लाउड होती है? सॉफ्ट होती है, वो सुन के हमें अच्छा लगता है। हाँ, सो कैट कैसे बोलती है? मियाओ। अब आप इसकी मियाओ आवाज़ सुने। अच्छा लगा ना सुन के? चलें अब सेकेंड पे चलते हैं, और सेकेंड जो हमारी पिक्चर है वो है एक बर्ड की पिक्चर। ठीक है, किसकी पिक्चर है? एक बर्ड की पिक्चर है। में बर्ड है, और बर्ड जो भी चिड़िया होती हैं वो बोलती हैं तो उनके चहचहाने को, उनके बोलने को कहते हैं चिर्प। क्या कहते हैं? चिर्प। क्या कहते हैं जब चिड़िया बोलती हैं? चिर्प। ठीक है, सो जो भी बर्ड्स हैं, चाहे वो स्पैरो हों, चाहे वो फिंचेस हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हों, या चाहे वो ग्रीन पैरट्स हों, चाहे, ठीक है, सो कोई से भी पैरट्स हों, उनकी आवाज़ हमें ना बुरी नहीं लगती है। जब वो बोलते हैं तो अच्छा अच्छा सा साउंड आता है। ठीक है, हमारे कानों को आवाज़ें बुरी नहीं लगती हैं उनकी, अच्छी लगती हैं हमारी। ठीक है, सो साउंड, वो उनका जो चिड़ियों का बोलना, चिर्प, वो हमारे साउंड सॉफ्ट साउंड में आता है। ठीक है, वो लाउड साउंड में नहीं आता, क्योंकि वो सुन के ना हम अपने कान बंद करते हैं और ना ही हमें ऐसी साउंड आती है कि हम भाग जाएं वहाँ से, या हम बोलें कि इन्हें हटाएं यहाँ से। हमें अच्छी लगती है उनकी आवाज़ ना, सो ये सॉफ्ट साउंड में आएगी। ठीक है,
बर्ड की आवाज़ किस में आएगी? सॉफ्ट साउंड में आएगी। मियाओ कैट की आवाज़ भी सॉफ्ट साउंड में आएगी। कम टू द थर्ड पार्ट, लेकिन इससे पहले टीचर आपको चिर्प जो चिड़ियाँ बोलती हैं उसकी आवाज़ सुनाएंगी। सो आप सुने उसकी आवाज़ और फिर मुझे बताएं कि टीचर सही कह रही हैं या गलत, सॉफ्ट है उसकी साउंड या नहीं। या सब बताएं टीचर को अच्छी है ना आवाज़। कम टू द 3 पिक्चर। A small bell ringing. A small bell ringing. लास्ट जब हमने लाउड साउंड पढ़े थे ना, तो उसमें हमने क्लॉक का अलार्म की बेल को लाउड कहा था, क्योंकि क्लॉक में ऐसे अलार्म, हम क्लॉक में अलार्म क्यों लगाते हैं? हम ऐसी बेल इसलिए लगाते हैं ना कि हम उठ जाए नींद से, हमारी नींद ख़राब हो जाए या हमें उठना है, मतलब हमें ऐसी आवाज़ आनी चाहिए जिससे हम एकदम से उठ जाएं। सो हम क्लॉक का ऐसा अलार्म सेट करते हैं, उसकी आवाज़ ऐसी रिंग टोन ऐसी सेट करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि रिंगिंग टोन सॉफ्ट भी होती हैं और लाउड भी होती हैं, है ना। हम मोबाइल की जो रिंगिंग टोन लगाते हैं, हम ऐसी लगाते हैं ना कि जिसकी आवाज़ तेज़ हो हमारे पास आए, ताकि हम उसकी कॉल उठा लें, वरना अगर उसकी सॉफ्ट होगी वॉइस तो हमें आवाज़ ही नहीं आएगी, है ना। सो 3 नंबर पे बेल रिंगिंग है। बेल रिंगिंग में भी आवाज़ सॉफ्ट होती है, लाउड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, ठीक है, जैसे अलार्म की आवाज़ लाउड होती है। सब टीचर आपको बेल रिंगिंग की सॉफ्ट साउंड सुनाएंगी। ओके, सो अच्छी है ना, इसकी आवाज़ सॉफ्ट है। कम टू पिक्चर 4। पिक्चर 4 में अ बेबी एस्लीप। अ बेबी एस्लीप। 4 पिक्चर क्या है? अ बेबी एस्लीप। जब एक छोटा बेबी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, तो आपका अगर कोई छोटा घर में आपकी अगर छोटा कोई आपके सिस्टर हैं या ब्रदर हैं या कोई भी छोटा बच्चा है, जब वो नींद में सो रहा हो ना, सो आप उसकी जो आवाज़ होती है वो आप चेक कीजिएगा उसके करीब जाकर ना, उसकी इतनी अच्छी आवाज़ आती है, वो साउंड इतना अच्छा होता है कि हमें दिल चाहता है कि हम उसको सुनते रहें, है ना। हमें बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, उसकी ब्रीथिंग की आवाज़ आती है, सांस लेने की आवाज़ आती है, सो वो सॉफ्ट आवाज़ होती है, हमारे कानों को अच्छी ही लगती है। हर आवाज़ वो सॉफ्ट होती है जो हमारे कानों को सुन के अच्छा लगता है ना। और हर वो आवाज़ जो हमारे कानों को सुन के बुरा लगे वो लाउड साउंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। सो अ बेबी एस्लीप 4 पिक्चर पे है। कम टू 5। अ जेंटल। अच्छा, अब टीचर आपको इसकी आवाज़ सुनाती है। कैसी लगी आवाज़? अच्छी लगी आपको? breeze. A gentle breeze. A gentle breeze. A gentle breeze. जब ऑटम का सीज़न आता है, टीचर ने आपको बताया है ऑटम का सीज़न आता है तो पत्ते गिरते हैं, है ना। और अगर इसके अलावा भी जब हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं ना, सो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, पत्ते हिलते हैं, है ना। ट्रीज़ पे जो लीव्स होते हैं वो हिलते हैं। जब वो ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं तो उसकी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, उसकी आवाज़ हमें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है। टीचर ने अभी आपको बताया कि हर वो आवाज़ सॉफ्ट होती है जो हमारे कानों में आती है तो हमें अच्छी लगती है। सो जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो पत्ते हिलते हैं दरख्तों के, तो वो आवाज़ भी सॉफ्ट कहलाती है, ठीक है। आ जेंटल ब्रीज़। आ जेंटल ब्रीज़। सो स्टूडेंट्स, ये आवाज़ भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। अब टीचर आपको ये वाली आवाज़ सुना रही है, ठीक है। नहीं आवाज़। चलें अब 6 पिक्चर पे चलते हैं। 6 पिक्चर में है अ विस्पर। अ विस्पर। अ विस्पर। अ विस्पर। अच्छा, आ विस्पर किसे कहते हैं? जब कोई भी आपके कानों में हल्के से आके बोलेगा, जिसको कहते हैं सरगोशी करना। कोई भी आपके कानों में आके हल्के से बोलता है,
सो आपको वो आवाज़ भी उसकी सॉफ्ट लगती है, ठीक है। जब वो दूर से बोलेगा तो वो बहुत चीख के बोलेगा, है ना, वो आवाज़ लाउड हो जाती है। लेकिन जब वो आपके कान में आके बोलता है हल्के से, सो वो आवाज़ सॉफ्ट हो जाती है ना। वो आवाज़ हमें अच्छी लगती है, सॉफ्ट होती है वो, जब कोई कान में आके आपके बोलता है हल्के से, है ना। सब टीचर आपको वो वाली साउंड सुनाती हैं जब कोई आपके कान में आके बोलता है, तो कैसी आवाज़ आती है? सॉफ्ट। सो आपने सुनी, आपको अच्छी लगी, सॉफ्ट लगी आवाज़? हमारा आज का साइंस में पेज नंबर 57 पे हमने लाउड साउंड्स के बाद आज सॉफ्ट साउंड पढ़े हैं। मियाओ, फर्स्ट पिक्चर पे मियाओ है, ये भी सॉफ्ट साउंड है। चिर्प, ये भी सॉफ्ट साउंड है। अ स्मॉल बेल रिंगिंग, ये भी सॉफ्ट साउंड है। अ बेबी स्लीप, अस्लीप, ये भी सॉफ्ट साउंड है। अ जेंटल ब्रीज, ये भी सॉफ्ट साउंड है। अ विस्पर, ये भी सॉफ्ट साउंड। हम इसकी रीडिंग कर लेंगे, तो रीडिंग करने के बाद हमने इस सब में कलरिंग करनी है, ठीक है। कलरिंग फिल करनी है सब में, ओके। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।